चलिए देखिएगा, 5.4 का थ्योरी आप लोगों को बताएंगे आज। 5.3 तक खत्म हो चुका है। जिस बच्चे का 5.3 तक खत्म नहीं हुआ हो वो क्या कीजिए, यूट्यूब पर सर्च कीजिए ITC कोचिंग 5.1 2 3 होता है जो सब चेक कीजिए। और आज हम लोग आते हैं, पहले यहाँ हम लिखेंगे चार घातांकी तथा लघु गणकीय फलन। अंग्रेजी में इसको हम बोलेंगे एक्सपोनेंशियल एंड लॉगरिथमिक फंक्शंस। एक्सपोनेंशियल एंड लॉगरिथमिक फंक्शंस, चर घातांकी तथा लघुगणकीय फलन। बहुत आसान है ये। इसके लिए हम दो फॉर्मूला आप लोगों को देना चाहेंगे। जैसे देखिएगा, एक फॉर्मूला हम आपको देंगे d/dx e पे पावर x। देखिए e पे पावर x को ही हम लोग क्या कहते हैं, एक्सपोनेंशियल फंक्शन कहते हैं। फंक्शन मतलब क्या, फलन। e पे पावर x जिसमें लगा रहे हैं उसी को हम लोग कहते हैं चर घातांकी फलन। क्या कहते हैं, चर घातांकी। हम पहले दो को फॉर्मूला लिखते हैं, d/dx e पे पावर x का e पे पावर x, एक होता है d/dx यदि log x रहेगा तो इसका हम लोग लिखेंगे 1/x। ठीक, बहुत आसान तरीका से आप लोग सीखिएगा। जैसे अब आप लोगों को हम बहुत अच्छा जैसा उदाहरण लेके समझाएंगे। हम क्वेश्चन लिखेंगे कि साइन log x का x के सापेक्ष अवकलन करें। अच्छा, ये कैसा फंक्शन है, चर घातांकी फंक्शन है कि लघुगणकीय फंक्शन है? तो आप बोलिएगा सर लॉग लगा हुआ है तो स्वाभाविक सी बात है ये कैसा फलन होगा, लघुगणकीय फलन होगा। नहीं, तो इसको बनाएंगे कैसे, तो बहुत आसान तरीके से बनाएंगे हम लोग। सबसे पहले देख ले कि वीडियो आ रहा है ना क्लियर, कहाँ तक लिखना है बोर्ड में ये भी देख लें। चलिए एक चिन्ह दे दिए कि यहाँ तक लिखना है। चलिए चिन्ह इसलिए दिए कि आप जानते हैं एक वीडियो में ऐसा हो चुका है कि जिस जगह क्वेश्चन लिख रहे थे वो दिखाई ही नहीं दे रहा था, और वैसा गलती हम दोहराना नहीं चाहेंगे। क्वेश्चन को ध्यान से देखिए और बनाएंगे हम लोग कि साइन log x का किसके सापेक्ष, x के सापेक्ष अवकलन करें। तो जो भी क्वेश्चन दिया रहेगा इसको हम लोग क्या मान लेंगे, माना y बराबर साइन log x। y बराबर क्या मान लेंगे, साइन log x। जो क्वेश्चन दिया हुआ था वही हम लोग मान लिए। अब क्या करते हैं, दोनों ओर x के सापेक्ष अवकलन करने पर, दोनों ओर x के सापेक्ष अवकलन करने पर, अब यहां हम लोग लिखेंगे, एकदम ध्यान से देखिए, इधर क्या था y और ये साइड क्या था, साइन log x। समझिएगा, अवकलन कर रहे हैं दोनों साइड x के सापेक्ष में, तो d/dx लगा दिए। अब ध्यान से देखिए, आप जानते हैं कि d/dx साइन x का क्या होता है, cos x होता है। क्या होता है, cos x।
लेकिन अब आप देखिएगा साइन के बगल में यहाँ अक्स है, तो यहाँ भी क्या है, अक्स है। तो इधर साइन के बगल में क्या है, लॉग अक्स है। तो यहाँ डी के बगल में भी क्या होना चाहिए, लॉग अक्स होना चाहिए। तब यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, फंक्शन मिलाएंगे। तो देखिए डी बटे डी साइन, यहाँ लॉग अक्स है तो नीचे भी लॉग अक्स होना चाहिए। और ये अपने मन से लाए तो इसको ऊपर भेज दीजिए, डी लॉग अक्स अब बटे है डी अक्स। अब देखिए ये और ये काट दीजिए आप कहीं बगल में साइड में कॉपी में, जैसे पिछले वीडियो में आपको हम बताए थे कि ये और इसको काटिएगा तो बाद में यही बच जाता है ये वाला चीज। अब देखिए ये साइन किस में बदल जाएगा, कॉस अक्स में, और अक्स की जगह क्या है, लॉग अक्स। लॉग अक्स यहाँ पर है, लॉग अक्स, इसका फॉर्मूला क्या होता है, 1/अक्स। यही आंसर हो गया। कॉस लॉग अक्स को 1 से गुना करेंगे तो यही रह जाएगा कॉस लॉग अक्स, नीचे में अक्स है। यही क्या हो गया, आंसर हो गया। बोलिए कहीं भारी लगा, कहीं भारी नहीं लगा होगा। देखिएगा इसी पे और हम लोग 1-2 क्वेश्चन करेंगे। ये सब में कहीं कोई परेशानी वाला बात नहीं है। आप 5.3 खत्म कर चुके हैं, हम बार बार ये चीज बता रहे हैं। देखिएगा एक और क्वेश्चन हम लेना चाहते हैं इस पे, जैसे रहेगा ई पे पावर माइनस एक्स का अवकलन करें। चाहिए लिखा रहा है ई पे पावर माइनस एक्स का एक्स के सापेक्ष अवकलन करें। देखिए कैसे करेंगे इसका अवकलन, एकदम ध्यान से देखिए। जो भी क्वेश्चन दिया रहेगा उसको लिख लेंगे, माना y बराबर ई पे पावर माइनस एक्स, फिर क्या लिखेंगे, दोनों ओर x के सापेक्ष अवकलन करने पर, यह बात तो आपको याद हो गया होगा, y बराबर ई पे पावर माइनस एक्स पहले से, इधर भी डी बटे डी एक्स, इधर भी डी बटे डी एक्स। अब देखिए यहाँ हम लोग फंक्शन मिलाएंगे। अभी तुरंत आप फॉर्मूला देखें, डी बटे डी एक्स ई पे पावर एक्स का होता है ई पे पावर एक्स, मतलब ई के माथा पे जो है वही नीचे रहना चाहिए, तब ये पूरा उतार देते हैं। मतलब ई के माथा पे क्या है, माइनस एक्स है, ई के माथा पे क्या है, माइनस एक्स, तो माइनस एक्स नीचे रहना चाहिए। अब ये अपने मन से दिए हैं तो यहाँ दे दीजिए। अब देखिए यदि इसके माथा पर, मतलब ई के माथा पर और यहाँ डी के बगल में एक जैसा हो जाएगा, तब अभी यही आंसर हो जाता है। तो देखिए ई के माथा पर और डी के बगल में एक जैसा है तो यही आंसर हो जाता है ई पे पावर माइनस एक्स। ठीक, अब देखिए यहां ध्यान से देखिए, डी माइनस एक्स बटे डी एक्स, यदि माइनस नहीं रहता तब डी एक्स बटे डी एक्स, इसका क्या हो जाता है, 1 हो जाता है। बहुत बार ये आया हुआ है, लेकिन यहाँ पर क्या हो गया, माइनस एक्स, तो ये माइनस हम लोग क्या करेंगे, बाहर कर देंगे, तो बचेगा क्या, डी बटे डी एक्स, एक्सन बचेगा, और माइनस इसका वैल्यू 1 हो जाता है। मतलब आप सीधा सीधे समझिए ना, डी एक्स बटे डी एक्स का वैल्यू 1, तो डी बटे डी एक्स यहाँ माइनस एक्स रहेगा तो माइनस 1 हो जाएगा। मतलब इसका वैल्यू हम डायरेक्ट क्या लिख सकते हैं, -1, और यही माइनस आगे कर दीजिए तो क्या बन जाएगा, माइनस कर दिए आगे, सिर्फ ये जैसे तैसे उतार दिए, यही क्या हो गया, आंसर हो गया। ठीक है, समझ रहे हैं सब। चलिए, कहीं चमक भी नहीं रहा है, बहुत अच्छा वीडियो आ रहा है आज। जैसे रहेगा ई पे पावर cos x का अवकलन करें, एकदम बड़े आराम से हम लोग समझेंगे, फिर बनाएंगे। क्या करेंगे, पहले माना y मान लेंगे, ई पे पावर cos x। ध्यान से देखिए, दोनों ओर x के सापेक्ष
अवकलन करने पर ये बात लिख देंगे, तो y बराबर ई पे पावर cos x, इधर भी डी बटे डी एक्स, इधर भी डी बटे डी एक्स। तो देखिए ई के माथा पे क्या है, cos x है, तो जो ई के माथा पर है वही कहाँ रहना चाहिए, डी के बगल में रहना चाहिए। और ये अपने मन से दिए हैं तो यहाँ ऊपर भी आ जाना चाहिए। ई पे पावर cos x, तो जो माथा पर है इसका, ई के माथा पे, वही डी के बगल में, तो इसका यही आंसर हो जाएगा। अब देखिए cos x का क्या होता है, माइनस साइन x, तो माइनस यहाँ आगे कर दिए, साइन x लिख दिए, यही क्या हो गया, आंसर हो गया। बहुत आसान है ना। जैसे आप समझिए कि दूसरा क्वेश्चन लिखते हैं, यदि रहता y बराबर ई पे पावर 3x, y बराबर क्या रहता है, ई पे पावर 3x का अवकलन करें, का अवकलन करें, तो हम लोग क्या लिखेंगे, दोनों ओर सबसे पहले इधर मिटाते हैं, चलिए देखिएगा y बराबर ई पे पावर 3x जो दिया हुआ है, हम लोग क्या लिखेंगे उसके नीचे, दोनों ओर है, देखिए यहाँ एक लाइन लिख देते हैं, दोनों ओर x के सापेक्ष अवकलन करने पर। तो क्वेश्चन क्या दिया हुआ था, y बराबर ई पे पावर 3x, आप इधर भी डी बटे डी एक्स लगा दिए, इधर भी डी बटे डी एक्स लगा दिए, यही ना है। देखिएगा डी ई पे पावर 3x, तो अब ई के माथा पे क्या है, 3x है, तो यहाँ भी क्या रहना चाहिए, 3x, मतलब जो ई के माथा पे रहना चाहिए वही नीचे। अब ये अपने मन से लाए 3x, तो इसको ऊपर कर दीजिए, तो ई पे पावर 3x का, तो यही रह जाएगा ई पे पावर 3x है। देखो अब 3x का क्या होगा, है ये 3 कांस्टेंट है, बाहर कर देंगे, 3 कांस्टेंट है तो बाहर कर दिए, बचा यहाँ क्या, डी बटे डी एक्स और 3 ई पे पावर 3x, डी एक्स बटे डी एक्स का वैल्यू 1, ये 1 से गुना कीजिए या नहीं कीजिए तो यही रह जाएगा। क्या भारी लग रहा है, बिल्कुल भारी नहीं लग रहा होगा। यही है एक्सपोनेंशियल फंक्शन, इसी को क्या कहते हैं, एक्सपोनेंशियल फंक्शन कहते हैं। बोलो, खाली नाम से लग रहा है कितना बड़ा फंक्शन होगा। बहुत आसान विधि से हम लोग समझ गए कि नहीं। मिटा देते हैं इसको भी और आगे लिखेंगे। बहुत आसान है, उससे भी आसान विधि से हम लोग सीख रहे हैं। चलिए देखिएगा, यदि ऐसा रहता y बराबर ई पे पावर, चलो साइन लिख देते हैं, साइन 3x का अवकलन करें, ई पे पावर किसका, साइन 3x का अवकलन करें। एकदम ध्यान से सुनिएगा, एकदम ध्यान से देखिए इस क्वेश्चन को। y बराबर ई पे पावर साइन 3x का अवकलन करें, तो सबसे पहले हम लोग क्या लिखेंगे, ये क्वेश्चन ही लिख देते हैं, साइन 3x। उसके बाद क्या लिखेंगे, दोनों ओर x के सापेक्ष अवकलन करने पर। तो ये तो पहले से दिया हुआ था, ई पे पावर साइन 3x, हम लोग दोनों ओर अवकलन कर रहे हैं, तो डी बटे डी एक्स लगा देंगे। तो देखिए डी बटे डी, यहाँ ई पे पावर साइन 3x है, तो जो ई के माथा पे है वही रहना चाहिए डी के बगल में, मतलब साइन 3x। अब ये अपने मन से दिए हैं, ध्यान से देखिए, डी क्या दिए अपने मन से, साइन 3x, तो ये ऊपर दे दिए। अब साइन को कॉस में कब बदल सकते हैं, जब साइन के बगल में जो है वही रहना चाहिए, मतलब साइन 3x का तभी हम cos 3x लिख सकते हैं जब यहाँ भी 3x हो। नहीं तो देखिए हम डायरेक्ट काइन फंक्शन मिला देंगे, यहाँ 3x है, यहाँ भी 3x कर देंगे ताकि ये cos में बदल जाए। अब ये अपने मन से दिए हैं तो इसको भी ऊपर लेके जाइए, तब तक ऊपर लेते जाएंगे जब तक यहाँ नीचे में dx नहीं आ जाए, क्योंकि वास्तविक में नीचे में था क्या, dx था। अभी देखिए ये मिटा, ये और ये काट दीजिए, ये और ये काट दीजिए, देखिए यही बच जाता है ना जो यहाँ पे ऊपर में था।
अब देखिए ई पे पावर साइन 3x का, तो यही रह जाएगा ई पे पावर साइन 3x। साइन 3x का क्या हो जाएगा cos 3x। देखो ये 3 बाहर आ जाएगा, बचेगा dx बटे dx, dx बटे dx। इसका वैल्यू क्या होगा 1 होगा। 3 साइन 3x cos 3x, इसका वैल्यू 1 से गुना नहीं भी करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। आपको बहुत सारा बताए हैं d बटे dx, 8x का क्या होगा, 10x का क्या होगा, 6x का क्या होगा, पिछला वीडियो आप देखिए। ये हो गया, आसान था। एक क्वेश्चन और लेंगे, और यदि आपको आसान लग रहा है तो इसमें आपका मेहनत है, आपका लगन है कि आप पढ़ रहे हैं घर में। जैसे क्वेश्चन लेते हैं, y बराबर cos log 3x का अवकलन करें। चलो बोलोगे 3 बार बार क्यों लेते हैं सर, 5 ले लीजिए। 5x का अवकलन करें। डायरेक्ट हम लिखते हैं दोनों ओर x के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो y बराबर cos log 5x है, इधर भी d बटे dx लगाएंगे, इधर भी d बटे dx लगाएंगे। तो देखिएगा d बटे d cos के बगल में जो है सब ना नीचे रहना चाहिए, तब ना cos का माइनस साइन होगा। तो cos के बगल में क्या है log 5x है, इसको कहाँ भेज दिए, नीचे भेज दिए। अब देखिए इसको ऊपर लेके जाइए, d log 5x बटे, आई देखो ध्यान से, log के बगल में जो है, मतलब अभी तुरंत फॉर्मूला बताएं इसका, log x का 1 बटे x होता है, मतलब यहाँ पर जो रहेगा वही नीचे रहना चाहिए। तो log के बगल में यहाँ 5x है, तो यहाँ क्या हो जाएगा 5x, फिर ही 5x अपने मन से दिए हैं, तो 5x बटे यहाँ क्या हो जाएगा dx हो जाएगा। अब ध्यान से देखिए, cos का माइनस साइन x के जगह क्या है log 5x। log x का क्या होता है, आई देखो 1 बटे, जो यहाँ d के बगल में वही लिख देते हैं नीचे में, तो यहाँ d के बगल में कौन है 5x, तो 1 बटे 5x। ये 5 बाहर आ जाएगा, बचेगा क्या dx बटे dx, उसका वैल्यू कितना 1, 5 और 5 कट गया, बचा क्या माइनस साइन log 5x बटे नीचे में x। यही आंसर हो गया। क्या समझ में आ रहा है ना, बहुत आसान तरीके से आपको समझ में आ रहा होगा, क्योंकि आप लोग खुद मेहनती हैं। देखिए दूसरा क्वेश्चन हम लेते हैं। ये क्वेश्चन भी आपको आसान ही लगेगा, एकदम ध्यान से देखेंगे इसको। y बराबर cos इनवर्स e पे पावर x, इसका अवकलन करना है हम लोगों को। y बराबर cos इनवर्स e पे पावर x का, आप जानते हैं d बटे dx cos इनवर्स x का 1 बटे 1 माइनस x स्क्वायर, यही बताए थे फॉर्मूला। यदि आप नहीं जान रहे तो पिछला वीडियो देखिए, और उसमें फॉर्मूला आपको पता चल जाएगा। का अवकलन करें, देखिए सबसे पहले तो ये बात आप लिखना जानबे करते हैं कि दोनों ओर x के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो है भी यहाँ पर हम लोग अवकलन कर दिए d बटे dx। अब देखिए ध्यान से, d बटे d cos इनवर्स e पे पावर x, cos इनवर्स के बगल में जो है वही d के बगल में रहना चाहिए, मतलब cos इनवर्स के बगल में e पे पावर x है, तो यहाँ भी e पे पावर x। अब तो ये अपने मन से दिए हैं, तो इसको ऊपर भेज दीजिए, ठीक।
अब इसका फॉर्मूला क्या होता है कॉस इनवर्स का? कॉस इनवर्स का फॉर्मूला क्या होता है? -1/1 माइनस एक्स स्क्वायर। एक्स मतलब क्या छोटू? देखो ये जो डी के बगल में है उसी पे क्या कर दिया? स्क्वायर कर दिया। मतलब डी के बगल में कौन है? ई पे पावर एक्स है, इसी पे क्या कर दिया? स्क्वायर कर दिया। इतना सा का काम क्लियर हो गया? हो गया ना? अब ई पे पावर एक्स का तो जानबे करते हैं, ई पे पावर एक्स, यही तो आंसर हो गया। ई पे पावर एक्स गुना 1, तो ई पे पावर एक्स बटे 1 माइनस ई पे पावर एक्स गुना 2x। यही दिया होगा, बिल्कुल यही दिया हुआ है। यही हम लोगों का क्या हो गया? आंसर हो गया। देखिए इसी पे हम ये बताना चाहते हैं, ध्यान से देखिएगा। अच्छा इसको पहले उतारिए, तो इसको पहले उतारिए, हम इसी में उसको भी कवर कर लेंगे। आप वीडियो रोक के उतारिए, पहले उतार लिए। अब इसके बाद अगला क्वेश्चन लिखिए। यदि यहाँ पे रहता y बराबर कॉस इनवर्स ई पे पावर 4x या 5x कुछ भी दिया रहता, ऐसा रहता, तब क्या करते हैं? है देखो यहाँ 4 करते हैं, यहाँ 4 करते हैं, यहाँ 4 करते हैं। तब देखिए क्या करते हैं, हम इसको समझाते हैं। क्योंकि मिटा के बनाएंगे तो वो ज्यादा अच्छा रहता है। नहीं, मिटा के ही बनाएंगे, जैसे क्लास में आप लोगों को बताते थे, सीधा सीधी मिटा के। यहाँ क्या है? कॉस इनवर्स ई पे पावर 4x। अब देखिए फंक्शन मिलाएंगे हम लोग, कॉस इनवर्स ई पे पावर 4x, तो जो कॉस इनवर्स के बगल में है वही यहाँ नीचे रहना चाहिए। अब इसको ऊपर भेजते हैं। अब यहाँ ई के भी माथा पे जो है वही नीचे रहना चाहिए, तब ना इसका फॉर्मूला यही लिख देते हैं। यही हम चाह रहे थे कहना, कि एक स्टेप और इसमें बढ़ गया। अब कॉस इनवर्स का क्या होगा? एकदम पिछले क्वेश्चन की तरह ही कर दीजिए। -1/1 माइनस एक्स स्क्वायर, मतलब डी के बगल में कौन है? ई पे पावर 4x, इसका स्क्वायर कर दीजिए और रूट चढ़ा दीजिए। ई पे पावर 4x का तो यही रह जाएगा, और ये 4 आगे आ जाएगा, बचेगा dx/dx, उसका वैल्यू 1 हो जाएगा। 4 गुना 1 -4 ई पे पावर 4x बटे 1 माइनस ई पे पावर 4 दूनी 8x। यही क्या हो गया? आंसर हो गया। क्या आसान लग रहा है आप लोगों को? नहीं लग रहा है? देखिए ना, एक दो और लेंगे क्वेश्चन। y बराबर ई पे पावर -x रहता है, देखो दोनों ओर यहाँ लिख लीजिएगा, का अवकलन करें। दोनों ओर x के सापेक्ष अवकलन करने पर तो है, इधर भी d/dx लगा देंगे, इधर भी d/dx लगा देंगे, ई पे पावर -x। तो ध्यान से देखिए, ई के माथा पे जो है वही नीचे रहना चाहिए। अब ये ऊपर भेज दीजिए, ई के माथा पे, इसका तो यही आंसर हो जाता है। ये माइनस आगे आ जाएगा, बचा dx/dx, उसका वैल्यू 1, तो माइनस ई पे पावर -x। इसका आंसर यही हो गया। ठीक है, तो अब आप लोग ऐसा कीजिए, इतना समझने के बाद अब आप सीधा सीधी एक्सरसाइज 5.4 पे जाइए। आप YouTube पर सर्च कीजिए ITC कोचिंग, अब ब्रैकेट में लिख दीजिए 5.4, बस अपने आ जाएगा, अपने आ जाएगा। और वहाँ लगा होगा, ये लिखा हुआ फोटो लगा होगा 5.4 का, 1 नंबर से लेके जय नंबर तक बना होगा, या जय नंबर तक आपको चाहिए वो सब मिल जाएगा। ठीक है, रहने देते हैं इस वीडियो को यहीं तक। अब आप लोग एक्सरसाइज में जाइए और उसको बनाइए, फिर हम लोग देखेंगे आगे अगला चैप्टर या अगला टॉपिक जो होने वाला है।